हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्ड 26 पे। आज हम लोग जो है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं। आपके इस सीरीज से रिलेटेड जो है फुल वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक को पूरा विश्लेषण किया गया है, उसका एनालाइज किया गया है और आपको एक एक आर्टिकल के बारे में समझाया गया है। ये सीरीज जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, वो सीरीज कीजिए। उसके बाद यहाँ आप जो है एमसीक्यू लगा सकते हैं कि आप कितना समझे हैं। चलिए बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार आर्टिकल 1 में बोलता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 1 भारत के राज्यों का संघ बताता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट करने के लिए इन शब्दों को चुना है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों के संघ को अलग अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कि कोई भी राज्य जो है ये नहीं बोल सकता है कि हाँ हम भारत से अलग होना चाहते हैं। यही मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल्स एम्पावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और अदर बॉडीज। कौन सा अनुच्छेद संसद के नए राज्यों के गठन या सीमाओं को बदलने की शक्ति देता है। तो आर्टिकल 3 ये बात करता है। आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 2 बोलता है कि उन राज्यों का प्रवेश से संबंधित है जो भारत का हिस्सा नहीं थे, जबकि 3 भारत में मौजूद राज्यों के आंतरिक पुनर्गठन नए राज्य बनाने या सीमा बदलने से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस आर्टिकल स्टेट दैट ए पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप लॉसेस इंडियन सिटीजन्स। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो कौन सा ये आर्टिकल 9 जिसमें बोला गया है। आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु हैज पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन्स बाय लॉ। किसको अधिकार है कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनिमय करने की शक्ति किसके पास है। तो हमारे पार्लियामेंट संसद के पास है। अनुच्छेद 11 के तहत संविधान संसद को नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति या अन्य मामलों के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण शक्ति देता है। इस शक्ति को उपयोग करके नागरिकता अधिनियम 1955 जो है पारित किया गया है। Which articles define the term state for the part 3 जो है फंडामेंटल राइट का बात बोलता है, जिसमें किस अनुच्छेद में जो है राज्यों को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 12 में, आर्टिकल 12 में। अनुच्छेद 12 राज्यों को परिभाषित करता है, जिसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधायिका, स्थानीय अधिकारी जैसे कि LIC, ONGC शामिल है। यह महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्यों के खिलाफ लागू होता है। कल भी हम बताए हैं कि स्टेट का मतलब जो है सिर्फ आपका जो है वो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं है, जबकि आपका कोई भी अथॉरिटी जैसे LIC एक अथॉरिटी है उसके अंदर आता है, ONGC जो है उसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which article prohibits discrimination on ground only of religious, race, caste, sex or the place of birth? कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15 यह प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि राज्य महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अस्पष्टता का अंत अनुच्छेद की किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो किस में है। आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में अनुच्छेद 17 स्पष्टता को समाप्त करता है, किसी भी रूप में इसे आचरण को रोकता है। यह एक पूर्ण अधिकार है। स्पष्टता से जुड़ी किसी भी अक्षमता को लागू करने के लिए कानून के अनुसार दंडनीय अपराध दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्रीडम ग्रांटेड बाय द आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 द्वारा जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। 6। इसको हम लोग कैसे याद किए थे, शामरों से याद किए थे, जिसमें आपका क्या था, S फॉर स्पीच था, A फॉर एसोसिएशन था, A फॉर असेंबली था, M फॉर मूव था, R फॉर रेजिडेंस था और O फॉर ऑक्यूपेशन था।
मूल रूप से अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रता थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। वर्तमान में यह 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है: भाषा, सभा, संघ, संचलन, निवास और पेशा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज अंडर विच आर्टिकल, जीवन और व्यवस्थित स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 21, जिसमें कि राइट टू लाइफ दिया हुआ है, जिसमें कि आपको इंटरनेट का लाइफ, आपको सोने का लाइफ, आपको अपने प्राइवेसी का लाइफ, तो इस तरह का लाइफ जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 21 कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गोपनीयता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण अधिकार आदि शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि राइट टू एजुकेशन 21A वॉज एडेड बाय द विच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था? तो 86 अमेंडमेंट के द्वारा। 66वां संविधान संशोधन 2002 ने अनुच्छेद 21A जोड़ा है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार बनाता है। यह भारत में साक्षरता के लिए ऐतिहासिक कदम था। चलिए, इस क्वेश्चन 6 से 14 साल तो जो है 21A में दिया हुआ है, और 6 से कम बच्चों के लिए किस आर्टिकल का यूज किया गया है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बाल श्रम को रोकता है? कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बात बोलता है कि अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक गतिविधि जैसे निर्माण कार्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन को रोक लगाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल वाज कॉल्ड द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द B.R. अम्बेडकर? अम्बेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारत का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो किसको कहा गया है? आर्टिकल 32 को, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया था, जिसके अनुसार आप कोर्ट जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार के परिवर्तन, सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा था, क्योंकि इसके बिना ये अन्य अधिकार अर्थहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The directive principle of state policy are borrowed from the which constitution? जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है या तत्व है, वो किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP 1937 में आयरिश संविधान में से लिए गए थे। यह राज्य के लिए लोक कल्याण को बढ़ावा देने दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करता है। Which article directs the state to organize village पंचायत? कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायत में गठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 राज्यों में ग्राम पंचायत के संगठन करने, उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान करने का निर्देश देता है। यह गांधीवादी सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल? समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में स्थान पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून लाना है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज अंडर विच आर्टिकल? कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 50 में है। अनुच्छेद 50 राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और कार्यपालिका को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसमें जुडिशरी जो है अपना नाक ना अड़ा सके, और जो जुडिशरी है उसमें एग्जीक्यूटिव अपना नाक ना अड़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51
अनुच्छेद 51 राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने, दोनों राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश देता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कैसे है, जस्टिएबल है, नॉन जस्टिएबल है, मैंडेटरी है या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो कैसा है, नॉन जस्टिएबल है, इसके खिलाफ जो है हम लोग क्या कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है क्या है, न्याय संगत है, यानी इसके उल्लंघन के लिए उन्हें आंदोलन द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि अनुच्छेद 37 घोषणा करता है कि वो देश में शासन में मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम भारतवाद मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। भारत नाम का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया था, तो आर्टिकल 1 में। जहां आपका क्या लिखा हुआ है, जहां आपका लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 स्पष्ट, अनुच्छेद 1 का 1 जो है वो स्पष्ट करता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है। यह वाक्यांश पारंपरिक नाम भारत और ब्रिटिश शासन के दौरान अपनाए गए आधुनिक नाम इंडिया को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस आर्टिकल अलाउ द कोर्ट टू डिक्लेयर एनी लॉ null and void it is violates फंडामेंटल राइट। कौन सा अनुच्छेद है, तो अदालत को किसी भी कानून को शून्य घोषित करने अनुमति देता है, यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 13 में ये बोला गया है। आर्टिकल 13 क्या बात करता है, आर्टिकल 13 जो है न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है। यह घोषित करता है कि मौलिक अधिकार के साथ असंगत सभी कानून शून्य होंगे। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के पास जो है जा सकता है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट जो है अगर एबॉलिश होता है तो उसके खिलाफ जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 222(6) के तहत जो है वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 18 में। कुछ को छोड़ के कुछ जो एकेडमिक टाइटल है उसको और जो हमारे सरकार के द्वारा जैसे भारत रत्न दिया गया या फिर वीर चक्र से सम्मानित किया, उन सब टाइटल्स को छोड़कर बाकी किसी भी तरह का हम लोग कोई टाइटल नहीं रख सकते हैं। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों को समाप्त करता है और राज्य में किसी भी उपाधि सैन्य या शैक्षणिक को छोड़कर प्रदान करने से रोकता है। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य का कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर इन अंडर विच आर्टिकल। धार्मिक कार्यों के प्रावधान में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है, किसमें, तो अनुच्छेद 25 में, सॉरी अनुच्छेद 26 में, आर्टिकल 26 में। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों में धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थागत की स्थापना, रखरखाव करने, अपने स्वयं को धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने के लिए संपत्ति के स्वामित्व अधिग्रहण का अधिकार देता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्रीज अंडर दिस आर्टिकल। कृषि और पशुपालन का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आर्टिकल 48 में जो है एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री का बात किया गया है। अनुच्छेद 48 राज्यों को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को गठित करने और विशेष रूप से गायों बछड़ों को वध करने के लिए रोकने का निर्देश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस आर्टिकल प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड द फ्री लीगल एड। कौन सा अनुच्छेद जो है समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता प्रावधान करता है, तो किसमें दिया गया है, 39A में। आर्टिकल 39A यह प्रावधान करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली समान अवसर में के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने, गरीबी को मुक्त और कानूनी सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फंडामेंटल राइट कांट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। कौन सा मौलिक अधिकार जो है आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किया जाएगा, तो आपका आर्टिकल 20 एंड 21 है जो कि निलंबित नहीं किया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गांठीकृत अधिकारियों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये एक पवित्र अधिकार है। चलिए, आपका ये सेशन जो है समाप्त होता है।
आगे हम लोग जो है पार्ट 5, 6 से लेकर टोटल जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 22 तक है सबका रिवीजन करेंगे। आपका एक जो है वो एनालाइज रह जाएगा और दूसरा जो है MCQs रह जाएगा। आपके अप्रॉक्स 5 to 6 डेज में जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं सबका रिवीजन हम लोग कर लेंगे। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए या और भी किसी तरह का सीरीज चाहिए तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।